तो हमने लास्ट क्लास में ये बेसिक टर्म्स इंट्रोड्यूस कर ली थी, ठीक है। तो हमने ये सब कुछ देख लिया था, ये जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या है, वेलोसिटी क्या है, लैग्रेंजियन क्या है, और फिर कुछ इलस्ट्रेशन देखे, फिर जनरलाइज्ड मोमेंटम क्या होता है, एक्शन वेरिएबल, हैमिल्टोनियन, जनरलाइज्ड फोर्स हमारा लास्ट टॉपिक था। तो आज हम करेंगे जो कि हम पहले भी कर चुके हैं, सॉरी, जो मैं पहली सेकंड क्लास में शायद मैं बता दिया था कि काइनेटिक एनर्जी मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम क्यों इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए तो तब तो मैंने डिटेल में बताया था, लेकिन अब मैं एक छोटा सा रिकैप करा देता हूँ कि फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम, इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है ना। अब देखो, सबसे पहला कोऑर्डिनेट सिस्टम हम बात करते हैं कार्टेशियन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब देखो, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर आपको पहली क्लास याद होगी तो मैंने उसमें पूरा बताया था कि डीएल एलिमेंट कैसे निकलता है। तो हम यहाँ पर वही करेंगे। तो इसका देखो, जो डीएल एलिमेंट होगा, जो डीएल वेक्टर होगा, वो है इसका डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, यही था ना। और यहाँ से मैंने आपको वेलोसिटी भी निकाल के दिखाई थी। तो वेलोसिटी आई थी एक्स डॉट आई कैप, आप एक बार रिपीट कर लेना वो लेक्चर, तो आपको पता चल जाएगा, वाई डॉट जे कैप प्लस जेड डॉट के कैप। और जब हम इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो कितना होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो वेक्टर वी है, तो हमें वी निकालना है। वी क्या होता है, वी जो है वो होता है मॉडुलस ऑफ वेक्टर वी, मतलब वेक्टर वी मॉडुलस इक्वल टू वी, मतलब इक्वल ऐसे होता है, ठीक है। तो जब हम वी कितना आएगा, वी आएगा हमारा अंडर रूट एक्स डॉट का स्क्वायर प्लस वाई डॉट का स्क्वायर प्लस जेड डॉट का स्क्वायर। ये मैं सब बता चुका था, पर मैं एक बार एक रिकैप करा रहा हूँ बस। हाफ एम और वी स्क्वायर, तो वी इतना है, तो वी वी स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर। तो ये आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। इनका हम यूज करेंगे आगे, अगर कहीं पर क्वेश्चन आ गया ना सीधा, तो वहां पे हम सीधा लैग्रेंजियन, तो वहां पे हम सीधा ना लैग्रेंजियन जब लिखेंगे तो उसमें काइनेटिक एनर्जी में हम डायरेक्ट, अगर कार्टेशियन बोल दिया तो हम डायरेक्ट यही पुट कर देंगे काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब सेकंड है स्फेरिकल पोलर, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। देखो, इसमें भी हमने उस दिन करा था, मतलब सेकंड क्लास में करा था, ठीक है ना। तो इसमें जो डीएल वेक्टर आया था आपका, आया था डी आर आर कैप प्लस आर डी थीटा थीटा कैप प्लस आर साइन थीटा डी फाई फाई कैप। ये मैंने इसलिए आपको पहली क्लास में कोऑर्डिनेट सिस्टम कराया था, क्योंकि आपको ना रटना ना पड़े लाइन एलिमेंट। वरना रटने को तो हम सिंपल रट लेंगे, पर कितनी चीज़ें रटेंगे, है ना, वही बात आ जाती है। तो वी वेक्टर आएगा हमारा यहाँ पे आर डॉट आर कैप प्लस आर थीटा डॉट थीटा कैप प्लस आर साइन थीटा फाई डॉट फाई कैप। तो यहाँ पे हमारी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हाफ एम, और यहाँ पे आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और फाई डॉट स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इन स्फेरिकल पोलर। अब समझ में आ रहा है ना कि काइनेटिक एनर्जी क्यों निकाल रहे हैं हम, क्योंकि लैग्रेंजियन में यूज होता है काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब हमारा थर्ड है सिलेंड्रिकल सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी हमने लाइन एलिमेंट पढ़ा था। तो इसमें लाइन एलिमेंट हो जाएगा डीएल वेक्टर इक्वल्स टू डी आर। देखो, यहाँ आप बोलोगे, देखो ये ना हम एस वाई और जेड में भी ले लेते हैं,
इसके कोऑर्डिनेट, या फिर हम आर फाई और जेड भी ले लेते हैं। किसी किसी बुक में ऐसे भी लिखा रहता है, और किसी किसी बुक में ये भी रहता है रो फाई और जेड, रो फाई जेड। तो मान लो हम यहाँ पे आर फाई जेड यूज़ कर रहे हैं, मतलब कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो डी आर आर कैप प्लस आर डी फाई फाई कैप प्लस डी जेड जेड कैप। और वेलोसिटी वेक्टर हो जाएगा आपका आर डॉट आर कैप प्लस आर फाई डॉट फाई कैप प्लस जेड डॉट जेड कैप। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी इसकी? सिंपल है, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम आपका आर डॉट का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर फाई डॉट का स्क्वायर प्लस जेड डॉट का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आ गया, तीनों में हमने निकाल लिए। तो हमने तीनों में लाइन एलिमेंट, वेलोसिटी वेक्टर और काइनेटिक एनर्जी तीनों में हमने फाइंड कर ली। तो आगे वाली क्लास में हम ये डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि आप पुराने लेक्चर्स देख कर लेना। काइनेटिक एनर्जी अगर मैं आगे लिखूँ ना, तो ये मत बोलना कि कैसे आया क्या था। ठीक है, चलो तो बाय।